नमस्कार मित्रों, मैं प्रकाश धोटे पिछले कई साल से अंधविश्वास उन्मूलन के लिए काम कर रहा हूँ। इस अंधविश्वास उन्मूलन में आज मैं जो विषय लेने वाला हूँ, समझाने वाला आपको, उसको हिंदी राज्यों में जनरली बोला जाता है, हिंदी भाषिक राज्यों में प्रेत बाधा के चमत्कार, और महाराष्ट्र में बोला जाता है इसको भानामती। अब 4-5 राज्यों में मैं घूम चुका हूँ, ट्रेनर करके, प्रशिक्षक करके कई राज्यों की केसेस सॉल्व कर चुका हूँ इस टाइप की प्रेत बाधा के चमत्कारों की। इस प्रेत बाधा के चमत्कार में जनरली बड़ी विचित्र टाइप की चमत्कारिक चीज़ें होती रहती है और घर वाले दहशत में आ जाते हैं, डराने वाली चीज़ें होती है। कई बार ये लोग होम हवन के चक्कर में जाते हैं, किसी बाबाओं के चक्कर में जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, पैसे खर्चा हो जाते हैं और दहशत भरे माहौल की वजह से घर में कई बार बीमार भी पड़ जाते हैं। तो इसमें की कुछ कहानियां मैं आने वाले वीडियो में लेने वाला हूं। आज ऐसी एक कहानी का मैं जिक्र कर रहा हूं जो गोंदिया से 11 किलोमीटर दूरी में एक चिचगांव गांव में घट रही थी। उस टाइम कुछ साल पहले की बात है। उस गांव से कंप्लेंट मेरे पास आ गई, सरपंच और उसमें गांव वाले 3-4 लोग आ गए और उन्होंने बताया कि एक घर के आजू बाजू में बहुत सारी चमत्कारिक चीज़ें हो रही है। कुछ लोग के घर के सामने में नींबू आ जाते हैं और नींबू आने के बाद वो घर वाले इतने दहशत में आ जाते, सवेरे सवेरे नींबू आ गए, दहशत में आ जाते, कहीं होम हवन करवा लेते, किसी बाबा से शांति करवा लेते, उसमें कई रुपए खर्चा हो चुके हैं। कुछ लोगों के घर के कपड़े चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं और 2 दिन बाद 3 दिन बाद फट फट के टुकड़े, कटे हुए कपड़े इनके घर के सामने वापस आ जाते हैं। एक घर के सामने कई बार तो रंगोली अपने आप आ जाती थी और लोगों ने बताया कि बड़े बड़े पत्थर घर पे आ जाते लोगों के। घर वाले परेशान थे। उसमें एक उन्होंने बताया कि एक बाई जब सो के उठती है तो इसके सीने पे पत्थर रखे आते हैं। तो ये सब चमत्कारों का जिक्र जब उन्होंने किया तो हमने भी सोचा चलो हम आते हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये उसमें 11 साल से प्रकार चल रहे थे तो कई बार इन्होंने होम हवन शांति के नाम से गाँव वालों के 50-60 हज़ार ऑलरेडी खर्चा हो चुके थे। हम जब गए तो हमने पहले गाँव वालों को इकट्ठा किया। चमत्कार हमने पहले ही बता दिया कि जिसने देखा वही बताएगा, जिसने नहीं देखा वो नहीं बताएगा। हमने उनको पूछना चालू किया और इंक्वायरी चालू कर दी। बोला बड़े बड़े पत्थर आते थे, जरा पत्थर लेके आओ। तो गाँव वालों ने जो पत्थर ला के दिए तो वो इस साइज़ के थे। इस साइज़ के यानी जो हाथ से आसानी से फेंके जा सकते हैं। आदमी का हाथ या औरत का हाथ, लड़के का हाथ या लड़की का हाथ, आसानी से फेंके जा रहे थे, इस साइज़ के थे। रंगोली तो एक भाई ने निकाल के बता दिया, हमने जिसके सीने पे पत्थर रखे आते थे उसी भाई ने रंगोली निकाल के बता दिया, बोले इस टाइप की रंगोली आती है। नींबू हमारे समझ में आ रहा कि उस घर में तो नींबू का पेड़ नहीं था, फिर आजू बाजू के 2-3 घरों में नींबू का पेड़ था। अब इंक्वायरी करते करते हमने वहाँ एक ने बड़ा चमत्कारिक प्रकार बताया था कि दूध वाला उनके घर में जब दूध देने आया, जैसा ऐसे भाई ने सामने गंजी रखी, ये दूध वाला दूध दे रहा, उतने में ऊपर से एक पत्थर आ गया और ऊपर से पत्थर आके दूध वाले के पैर के पास गिरा और दहशत के मारे वो दूध वाला 3-4 दिन पूरा बीमार रहा, बुखार से ग्रस्त हो गया था और बाद में वो किसी बाबा के पास जाके दुरुस्त हो गया, ऐसे उसने बताया। अब ये इसमें सब हम इंक्वायरी कर रहे, एक एक से बात कर रहे, धीरे धीरे हमारे समझ में आ रहा कि इसमें से एक व्यक्ति, वो जो औरत थी जिसके सीने पे पत्थर रखे बोल रही थी, पत्थर रखे आते बोल रही थी, हमने उसके ऊपर पूरा ध्यान केंद्रित किया। उसको समझाया कि तू सोई है, कमरे में अकेली है, तेरे सीने पे पत्थर दूसरा कोई रख ही नहीं सकता। और थोड़ा फोर्सफुली बोलने के बाद और उसको हमने समझाया कि हमको ये कौन कर रहा है समझ में आ रहा, पर अगर तू कबूल करती है और इसके बाद में ये काम नहीं करेगी तो हम तेरा नाम किसी को नहीं बताएंगे, नहीं तो हम आपका नाम बता देंगे और नाम बता दिया तो गाँव वाले आपको हो सकता है मारपीटी करेंगे और घर वाले आपको घर से भगा देंगे। इतना बोलने के बाद भाई वो औरत ने थोड़ा सा कबूल किया और फिर हमने पूछा कि एक एक चमत्कार कैसा होता है, ज़रा ठीक से बताओ हमको समझा के। और उसने फिर रंगोली वाला बताया कि जब भी एक आधे बार ऐसा मूड ख़राब हो जाता है तो घर से किसी के 2-4 घरों के सामने रंगोली निकाल लेती है और वो रंगोली निकालने में हार्डली उसको 10 या 15 सेकंड का टाइम लगता था। ये 15 सेकंड में रंगोली बन जाती थी। बोला नींबू कैसे आते हैं अड़ोस पड़ोस के घर में, तो उसने बताया कि जिसके जिसके झगड़ा हो गया, उसका किसी से बात कुछ 2-2 बातें हो गई तो दोपहर में वो लोग सब खेत में काम पे चले जाते थे
और जाने के बाद ये बाई पड़ोस के नींबू चोर के लाती थी और चुराए हुए नींबू उनके घर के सामने में काट के उसमें सिंदूर हल्दी वगैरह लगा के उनके घर के सामने रख देती थी। घर वाला देखते साथ परेशान हो जाता, उनका रोना गाना चालू हो जाता अड़ोस पड़ोस का, और ये बाई शांत हो जा रहती थी। कपड़े क्यों फाड़ती थी? तो उसने बोला जिससे भी घर में झगड़ा होता है, कभी पति से झगड़ा होगा तो पति की चड्डी बनियान फाड़ डाला, ससुर का झगड़ा हुआ तो ससुर के कपड़े फाड़ डाला, अड़ोस पड़ोस में किसी के झगड़ा हो गया तो उनके कपड़े जो दोपहर में सुखाने के लिए डाले जाते उनमें से 2-3 कपड़े उठाती थी और कैंची से काट काट के तीसरे दिन उसी के घर में फेंक देती थी। पत्थर कैसे आ गया? तो उसने बताया कि दूध वाले के सर पे जो पत्थर आया था सामने में और बीमार हो गया था, तो उसने बताया कि भाई इस हाथ से मैंने दूध के लिए बर्तन सामने किया और इधर से ऐसा पत्थर फेंक दिया। जैसा पत्थर सामने दूध वाले के पैर के पास गिरा, दूध वाला डर के मारे चिल्लाया और बाद में 2-4 दिन बीमार रहा। तो ये सब कहानियाँ सुनने के बाद मेरे समझ में आ गया और हमने घर वालों को समझा दिया कि इसके बाद कुछ भी नहीं होगा। औरत को समझाया कि इसके बाद तेरे को इसमें से कोई भी ऐसा विचित्र टाइप का काम करना नहीं है। अगर ये विचित्र टाइप का काम अगर दोबारा करेगी तो हम लोग तेरे पति को और गांव वालों को ये सब घटनाएं तू करके बता देंगे और इसके बाद तेरी हालत खराब हो जाएंगे। औरत ने कबूल किया कि उसके बाद वो कभी भी कुछ भी ऐसा विचित्र टाइप का काम नहीं करेगी। और इस घटना के बाद हम लोग लगातार फॉलो भी लेते रहे। तो इसके बाद 2-3 साल तक उस घर में कभी कुछ नहीं हुआ। और ये जो 11 साल से ये लोग परेशान थे भूत प्रेत के चमत्कार की वजह से, भूत प्रेत की बाधा हो गई ऐसा लग रहा था, उससे उनको मुक्ति मिल गई और ये सब कार्यक्रम बंद हो गया। इस टाइप की घटनाएं हम आपको आने वाले वीडियो में भी लगातार सुनाने जाने हैं। जो केसेस हुई है मेरे साथ में, मैं जो करते रहा हूँ, मेरा ग्रुप मेरी टीम जो काम करती रही है, ये केसेस आपको इसलिए समझा रहे हैं, सुना रहे हैं कि हो सकता है कि इस टाइप की केसेस अभी भी आपके आजू बाजू में चल रही हो। और एक ख्याल में रखिए कि चमत्कार अपने आप होते नहीं, किए जाते हैं। कोई भी कार्य अपने आप होता नहीं है। अगर मैं पत्थर उठाता हूँ तो मेरे को हाथ चाहिए, दिमाग चाहिए और मेरी इच्छा भी चाहिए। अपने आप चीज़ नहीं होती। मरा हुआ आदमी, मरा हुआ व्यक्ति, आत्मा के पास ना तो हाथ होता है ना ब्रेन होता है, इसलिए वो पत्थर फेंक ही नहीं सकता। मैं जिंदा रहने के बाद अगर मेरा हाथ फ्रैक्चर होता है तो मैं पत्थर नहीं उठा सकता। मेरा ब्रेन अगर सो रहा है, मैं सो रहा हूँ, तो मैं पत्थर उठा नहीं सकता। इन सब काम करने के लिए कोई ना कोई जीवित व्यक्ति ही जिम्मेदार रहता है। कोई प्रेत बाधा नहीं, कोई प्रेत नहीं और कोई भूत या इस टाइप का साया नहीं है। ये ध्यान में रखिए और आगे के वीडियो भी आप सुनते रहिए। धन्यवाद।